जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम राजा बलि की कथा सुनेंगे। तो कथा यूं शुरू होती है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि राजा को क्यों मारा था। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि जब इंद्र ने बलि राजा को परास्त किया और उनका सारा धन छीन लिया, उनका सारा ऐश्वर्य छीन लिया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को फिर से जीवित कर दिया। संजीवनी विद्या से राजा बलि जीवित हुए। उसके बाद में बलि राजा ने अपना सर्वस्व शुक्राचार्य जी पर न्योछावर किया। अब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के साथ मिलकर के विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रारंभ किया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजीत यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में राजा बलि को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जैसे कि रथ, घोड़े और तरकश, बाण, सब कुछ युद्ध करने की पूरी सामग्री उन्हें उस यज्ञ से प्राप्त हुई। जैसे ही युद्ध की सब सामग्री प्राप्त हुई और वो भी इस तरह से यज्ञ था और उसका यज्ञ फल ये हुआ कि अगर कोई अब बलि राजा को पराजित करना चाहे तो भी वे उसे पराजित नहीं कर सकते। तो उस यज्ञ की वजह से राजा बलि को बहुत कुछ मिला। बहुत से आयुध मिले, ऐसे तरकश मिले कि जिसके कभी बाण खत्म ही ना हो, और उन्हें इतना बल मिला, इतनी शक्ति मिली कि अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद में बलि राजा ने अपनी सेना फिर से तैयार की और उन्होंने इंद्र पर फिर से आक्रमण किया। वे उस दिव्य रथ पर सवार हुए और अपनी सेना लेकर के वे स्वर्ग की ओर चले और उन्होंने अब देवताओं को और इंद्र को फिर से मारा और उन्हें फिर से हरा दिया। इंद्र ने जब देखा कि बलि राजा अपनी सेना के साथ में इंद्रपुरी, जो कि स्वर्ग की नगरी है, उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं, तो वे भाग करके अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया, अब हम क्या करें। बलि राजा को इतनी शक्ति कैसे मिली, उसे तो हमने वध कर दिया था। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि भृगुवंशियों ने अपना तेज दे करके बलि को शक्तिशाली बनाया है, समर्थवान बनाया है, और वे इतने समर्थवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप में से कोई भी उनके सामने खड़ा रहा तो टिक नहीं पाएगा। इसलिए समय यही कहता है कि आप सब लोग कहीं पर छुप जाएं। गुरुदेव की यह आज्ञा मान करके इंद्रदेव और सभी देवतागण कहीं पर अपना वेश बदल करके छुप गए। गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि जैसे ही भाग्य का चक्र पलटेगा तब आपको वापस अपने स्वरूप में आना है और आपको आपका सब कुछ वापस मिल जाएगा। बस आप थोड़े समय का इंतजार कीजिए, थोड़ी राह देखिए। समय का चक्र हमेशा पलटता है। अगर आज राजा बलि के साथ काल है तो कल तुम्हारे साथ होगा, लेकिन समय जरूर पलटेगा। और उनकी यह बात मान करके सभी देवतागण अलग अलग रूप धारण करके और वे सभी छुप गए। बलि राजा विश्व विजयी हुए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उधर अदिति, क्योंकि स्वर्ग, अदिति के पुत्र आदित्य, सब इंद्र वगैरह, इंद्र जो हैं और सब आदित्य के पुत्र हैं, स्वर्ग खाली हो गया तो वह अपने आप को अनाथ सी मानने लगी। कश्यप ऋषि जब अदिति के आश्रम पर पहुंचे, अपने घर आए, तब उन्होंने अदिति से पूछा कि तुम बहुत दुखी दिख रही हो,
क्या हुआ, हमारे संतान सब सकुशल तो हैं? तब अदिति ने सारा सब कुछ बात विस्तार से बताई कि किस तरह से बलि ने सबको भगा दिया है। सभी देवता इंद्र सहित सब लोग छुप गए हैं। अब अदिति ने कहा कि मैं अपने संतान और अपने सब कुछ वापस पाना चाहती हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि मुझे ये मेरे संतान, मेरा धन ऐश्वर्य, इंद्र सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत धर्म का बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उनको पयोव्रत धर्म के बारे में समझाया कि अगर आप ये व्रत करेंगे तो आपका खोया हुआ सब कुछ, संतान हो, संतति, संपत्ति, जो कुछ भी आपका खोया है, धन ऐश्वर्य यश जो भी आपका खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक का होता है, जिसमें केवल दूध पीकर रहना है और भगवान की भक्ति करनी है और हर रोज मतलब प्रतिदिन ब्राह्मण भोज करवाना है और उनको यथाशक्ति दान देनी है, भगवान की आराधना करनी है। 13वें दिन मतलब त्रयोदशी के दिन भगवान का आह्वान करना है, उनके हवन यज्ञ आदि करने हैं, पूरे पूजन विधि से उनका पूजा करनी है और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना है, उन्हें भोज करवाना है, ब्राह्मणों के साथ में आए हुए अन्य ब्राह्मणों को भी भोज करवाना है। उनके भोज करने के बाद में उन्हें दान देकर विदा करना है। विदाई के बाद में स्वयं को भी प्रसाद पाना है और फिर यह व्रत संपूर्ण करना है। यह व्रत करने से जो भी आपका यश, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतति जो भी आपका खो गया है वो आपको वापस मिल जाएगा। अब यह व्रत करने पर आपको आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अदिति ने जैसा कश्यप ऋषि ने कहा था उसी प्रकार से उन्होंने व्रत किया, भगवान की आराधना की, तो भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, चतुर्भुज में उन्हें दर्शन दिए। अदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने ये व्रत क्यों किया है और मुझे क्या चाहिए। तब भगवान ने उनसे कहा कि वैसे तो इस समय दानवों के ऊपर काल की दृष्टि बहुत अच्छी है, काल उन पर कृपायमान है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, समय पलटेगा और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी और उसे पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं आपके गर्भ से जन्म लूँगा। और ये कह करके भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब अदिति के मन में ये विचार आने लगे कि भगवान स्वयं उनके गर्भ से अवतरित होंगे तो वे बहुत खुश रहने लगी। उनकी खुशी कश्यप जी को पता चल गई। कश्यप जी को, क्योंकि वे अंतर्यामी थे, वे जानते थे मन की बातें पढ़ना, तो उन्होंने अदिति के मन की बात जान ली। वे भी खुश हुए कि भगवान स्वयं उनके यहाँ पर अवतरित होंगे उनके पुत्र के रूप में। और फिर समय आने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप से अवतार लिया अदिति के गर्भ से। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप से अवतार लिया है, तो वे अन्य सभी देवता गण के साथ में उनके पूजा करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए और उनकी स्तुति की, उनकी पूजा अर्चना की, उनकी आराधना की। अब वामन भगवान को जैसे पता चला कि बलि राजा यज्ञ करवा रहे हैं, तो वे उनके यज्ञ में पहुंच गए। उनका तेज इतना था कि सबको ऐसा लगा कि स्वयं भगवान सूर्य अग्नि देवता के साथ में और अन्य के साथ में वहाँ पर पधारे हैं। बलि राजा ने वामन देवता का स्वागत किया, उनका सत्कार किया। उनको देख करके बहुत आनंदित हुए और उन्हें एक उत्तम स्थान दे करके उन्हें विराजमान करवाया। कहते हैं कि बलि राजा ने नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, वहाँ पर वे यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहे थे।
तो वामन अवतार लेकर के भगवान वहीं पर पहुंचे थे। बलि राजा ने भगवान को विराजमान करवाया, उन्हें स्थान दिया और उनके पैर पखारे और उनकी पूजा की। राजा बलि ने कहा कि आपके पांव पखारने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सारे पाप धुल गए हैं। जो फल मुझे यज्ञ करने के बाद मिलने वाला था, वह फल मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी ही मिल गया है। और उन्होंने उनकी स्तुति की। बलि राजा ने वामन देवता को दान देने के लिए पूछा कि आप जो भी चाहे आप मुझसे मांग लीजिए, धन या जो भी संपत्ति आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, मैं सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हूँ। तो आपको जो भी कुछ चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वामन देवता ने उनसे कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे और कोई चीज़ की आकांक्षा नहीं है। आप सिर्फ केवल मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तब शुक्राचार्य जी वहाँ पर सुन रहे थे। वे समझ गए कि ये विष्णु भगवान हैं जो वामन अवतार में यहाँ पर आए हैं और 3 पग भूमि के नाम से ये समस्त पृथ्वी और स्वर्ग सब कुछ बलि राजा से वापस छीन लेंगे। उन्होंने बलि राजा से कहा कि आप मना कर दीजिए कि मैं आपको 3 पग भूमि नहीं दे सकता। तब बलि राजा ने शुक्राचार्य से कहा कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार जो मैंने वचन दे दिया सो मैंने दे दिया, अब मैं अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकता। उन्होंने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि वे उस वामन देवता को 3 पग भूमि जरूर देंगे। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, वामन देवता का कद बढ़ने लगा और वह इतना बड़ा जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड पर छा गए हों। उन्होंने एक पग पृथ्वी पर रखा और पृथ्वी अपने पास ले ली। दूसरा पग उन्होंने स्वर्गलोक पर रखा और वह स्वर्गलोक उनके पास आ गया। अब वामन देवता ने विप्र रूप में वामन देवता ने बलि राजा से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि राजा ने कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। और वामन देवता ने अपना तीसरा पैर बलि राजा के सिर पर रखा। बलि राजा ने कहा कि मैं धन्य हो गया, आपने भले ही मेरा सर्वस्व ले लिया है, लेकिन मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तब बलि राजा ने उनको प्रणाम किया तो वामन देवता उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि जो इस संसार में किसी को भी नहीं मिला वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने जब देखा कि बलि राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने बलि राजा को श्राप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। इधर अन्य दैत्यों ने और अन्य सैनिकों ने जब देखा कि यह जो वामन है उसने सब कुछ ले लिया है, तब उन्होंने उन पर प्रहार करने की शुरुआत की। दैत्यों ने और सैनिकों ने जब वामन देवता पर प्रहार करने की शुरुआत की तो बलि राजा ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि हम इन पर प्रहार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समय पलट चुका है, पहले काल हमारे साथ था इसलिए हम शक्तिशाली थे, आज काल देवता पर कृपायमान है तो आज वे शक्तिशाली हैं। हमें समय को मान देना चाहिए और अपना समय पलटने का इंतज़ार करना चाहिए। हम इन पर प्रहार नहीं करेंगे, ये हमारे घर आए हुए हैं तो इनका हमें अपमान नहीं करना है, इन पर हमें प्रहार नहीं करना है। बलि राजा की ये सारी बातें सुन करके भगवान विष्णु जो कि वामन रूप में थे वे अपने कद में वापस लौट आए, वे वापस छोटे हो गए। देव जी महाराज कहते हैं कि अपने स्वामी बलि की बात सुन करके भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जान करके
पक्षीराज गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया। अब बलि राजा बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो डरे हुए नहीं हैं। अब वहाँ पर उनकी पत्नी आई, बलि राजा की पत्नी आई, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ पर प्रहलाद जी भी पधारे। प्रहलाद जी ने देखा कि यह जो वामन अवतार में हैं वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया। बलि राजा ने देखा कि उनके दादाजी जो कि प्रहलाद जी हैं वे वहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने उनका सिर झुकाकर नमस्कार किया, क्योंकि वे तो वरुण पाश में बंधे हुए थे। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी माया अपरंपार है, आप ही ने सब कुछ दिया था और आप ही ने सब कुछ वापस ले लिया। तब भगवान ने कहा कि मैं जब किसी को कुछ देता हूँ तो उनमें अहंकार आ जाता है, इसलिए मैं सब कुछ वापस ले लेता हूँ। लेकिन मैं बलि राजा से इससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा कुछ देने वाला हूँ जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। और उन्होंने बलि राजा को सुतल लोक का स्वामी बनाया। भगवान ने कहा कि इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा, शाप तक दे दिया, लेकिन फिर भी ये दृढ़ रहे। इनकी अदृढ़ता पर मैं प्रसन्न हूँ। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। और ये भी कहा कि तब तक वह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहें। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसीलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय या किसी प्रकार के विघ्नों का सामना करना नहीं पड़ता है। और उन्होंने बलि राजा से कहा कि महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही दिखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। बलि राजा ने उनसे प्रणाम किया और कहा कि मेरे से प्रणाम करने मात्र से आपके इतनी सारी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है। अगर मैं आपकी उपासना करता तो मुझे और कितनी भक्ति मिलती, कितनी कृपा आप करते, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और फिर ये कह करके भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा बलि अपने सभी दैत्यों के साथ में सूतल लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ पर हर प्रकार के सुख भोगे। भक्त प्रहलाद भी सूतल लोक में पहुँचे और शुक्राचार्य जी ने भगवान की आज्ञा मान करके जो अधूरा यज्ञ था, जो अनुष्ठान अधूरा रह गया था, उसे पूरा करवाया। देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग वापस मिला। आगे हम सुनेंगे मत्स्य अवतार की कथा। धन्यवाद।